हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेड गुरु कंपटीशन सॉल्व। फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए मॉर्निंग सेशन में। इसलिए फ्रेंड्स, आप हमारा ये सेशन कंटिन्यू वे में देखते रहें। अगर आपको क्रैक करना हो बीपीएससी या आपका बिहार एसआई, तो ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन हमने इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रखे, सभी क्वेश्चंस को इसमें शामिल किए हुए हैं। आइए फ्रेंड्स, ये आपका काफी कम समय का सिर्फ 35 मिनट्स का ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा रहने वाला है हेल्पफुल। इसलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू फॉर्म में आप हमारी सेशन में बने रहे। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेड गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन, जिस सेशन में हम लोग फ्रेंड्स बात किए हुए थे पिछले क्लास में कि हम लोग स्पेशली देखने वाले हैं अब कुछ करेंट अफेयर को, जो कि आपके बीपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपका जो वेटेज होता है करेंट अफेयर का वो अबाउट 25 मार्क्स का होता है। आप समझ सकते हैं कि 25 मार्क्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर आप किसी भी अन्य सेक्टर को भी देखिएगा तो इसी फॉर्मेशन में आपके मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा वेटेज की बात करें तो 25 से 30 मार्क्स का आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 25 मार्क्स तो फिक्स है, 10 मार्क्स का आपका मैथ्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन रिवीजन करेंगे हम लोग। तो अभी अभी हम लोगों ने जियोग्राफी, बिहार जियोग्राफी देखा था। अब थोड़ा सा हम लोग को देखना क्या है कि इनके बारे में देखना है कि करेंट अफेयर कैसे 6 मंथ के करेंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के, अर्थात कह सकते हैं आपकी जून से लेकर, ठीक है, मई जून से लेकर आपका जून से लेकर लगभग अक्टूबर तक के सभी न्यूज़ को हम लोग को देखना है। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी ट्रबल है, आप थोड़ा सा उसे मैनेज कर लेंगे, मुझे पता है। ट्रबल ये है कि मैंने जो कंटेंट्स बनाया है वो इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है, इंग्लिश में है 1 लीनियर क्वेश्चन, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं उस चीज़ों को हिंदी में आपको बताऊँगा, सभी बातों को हिंदी में भी समझा दूंगा, इसलिए आपको कोई ट्रबल नहीं होगा। हिंदी वाले इससे क्या होगा कि हिंदी में इंग्लिश में कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी बेनिफिट होगा, क्योंकि इंग्लिश के लिए स्पेशल डिमांड आया है कि इंग्लिश के स्टूडेंट के लिए कंटेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कंटेंट्स बनाया जाए जिसमें इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी आपका बेनिफिट हो, प्लस में हिंदी मीडियम वाले को भी। इसलिए कंटेंट्स में इंग्लिश है, लेकिन मैं उसे हिंदी में भी समझाऊंगा, इसलिए हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होगा, उसे भी क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे, क्योंकि नोट्स के फॉर्म में इसके इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसे आपको बनाने ही बनाने हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी टॉपिक पे आपको मार्क्सिंग करना ही करना है। अगर नहीं करेंगे, अगर नहीं निकाल पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बीपीएससी के एग्जाम के लिए आपको 1 लीनियर वे में ही, ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाना है, लेकिन 1 लीनियर वे में भी आपको नोट्स होना चाहिए, आपको 6 मंथ की सभी न्यूज़ की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। बिना लेट के हुए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और आप लोग थोड़ा सा स्पेस की कमी है इसमें, दिखा रहे हैं हम आपको, ये देखिए इसमें स्पेस की थोड़ी सी कमी होगी, इसमें से मैं अपनी इमेज को यहाँ से हटाता हूँ। और ऐसा फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते बिना लेट के हुए आज का करेंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसे हम लोग कुछ पार्ट्स में करके 1 2 3 आपका ऐसे सेगमेंट वाइज, ऐसे पार्ट वाइज करके सभी करेंट अफेयर को हम लोग देखेंगे, इसलिए आज का ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट है। आज का जो करेंट अफेयर है पार्ट 1 है, अर्थात की फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग देखेंगे स्पेशली आपके कैसे स्टेट में आपका कैसे वर्क करता है, स्टेट वर्जन पे देखेंगे, उसके बाद आपका नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सभी पॉइंट को देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कहता है फ्रेंड्स, द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस डोर डिलीवरी ऑफ सैंड फ्रॉम 2 जनवरी ऑफ 2020। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहता है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया है, आंध्र प्रदेश ने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है, कब से, 2 जनवरी 2020 से। इन्होंने क्या किया है कि अब डोर पे जो रेत, जो बालू है, वह रेत जो होगा अब घर घर आपको ट्रांसफर किया जाएगा, घर पे डिलीवरी की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया, स्पेशली जो पहला स्टार्ट किया गया वो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट इन्होंने किया है। किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया फ्रेंड्स, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया है,
राइट फ्रेंड्स। और यह एक प्रयोग के तौर पे देखा जा रहा है कि यह कार्य कर रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश में बाकी जगहों पे भी इसे लागू किया जाएगा। फ्रेंड्स इसमें एक बात और है कि इसके लिए आपका पहले 4 हफ्ते के लिए अर्थात कि 4 वीक्स के लिए स्टार्ट किया गया, अर्थात कि 1 मंथ कह सकते हैं आप, 4 वीक्स के लिए आपका स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपका 15 लाख टन रेत भंडारण की योजना बनाई गई है, अर्थात कि जिसके अंतर्गत 15 लाख टन आपकी रेत को अर्थात कि बालू को स्टोर करने की बात रखी गई है। तो इसमें आपको 3 इंपोर्टेंट आपका न्यूज आ जाता है, तीनों को याद रखना है। आंध्र प्रदेश 2 जनवरी से आपका जो बालू है अर्थात की रेत है उसे घर घर आपको पहुंचाने का कार्य करेगा। इसकी शुरुआत सबसे पहले वो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से करेगा। यह आपका 4 वीक्स के लिए, पहले 4 वीक्स के लिए लागू होगा और प्रत्येक 1 हफ्ते, एक आपका मंथ अर्थात कि 4 वीक में लगभग 15 लाख टन जो होंगे वह बालू का स्टोर किया जाएगा। आशा फ्रेंड्स सबको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पॉइंट। अगर क्लियर है फ्रेंड्स तो बात करते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की। और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है वो देखिए। सेकेंड पॉइंट कहता है फ्रेंड्स, द केरला गवर्नमेंट हैज पास्ड अ रिसोल्यूशन टू रोल बैक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है, वापस लेने के लिए जो CAA कानून लगा हुआ है इसको वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, इस प्रस्ताव के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा है, केरला सरकार के अनुसार अगर बात करें तो यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। ये कहते हैं कि सेकुलरिज्म जो हमारे देश में, हमारे कंट्री में जो 42nd आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उससे जोड़ा गया था, उनके खिलाफ है। केरला गवर्नमेंट को ऐसा लगता है खिलाफ है, तथा इससे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू किए गए थे। अर्थात कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका दिल्ली में काफी ज्यादा इसके विरोध में प्रदर्शन हुआ था, पूरे देश में हुआ था, जिनको लेकर इन्होंने क्या किया, इस अधिनियम से उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की छवि से काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन चाह रहा है। ठीक है, इस अधिनियम ने, इनको लगता है कि अधिनियम जो 1955 में लागू हुआ था, ठीक है, 1955 अधिनियम जो है हिंदू, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, इन सभी अल्पसंख्यक धर्मों के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें वापस लेने का उन्होंने फैसला किया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो न्यूज हम लोग जनरली देख रहे हैं वो जनवरी का न्यूज देख रहे हैं फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड्स, यह आपका जनवरी का न्यूज है। तो 1955 के जो नियम है सेकुलरिज्म, इनका मानना है कि केरला गवर्नमेंट का मानना था कि 1955 का जो आपका संविधान अधिनियम है, सॉरी नागरिकता का आपका जो अधिनियम है उसे आपका क्षतिग्रस्त कर रहा है, सेकुलरिज्म अर्थात कि धर्मनिरपेक्षता को नष्ट कर रहा है, इसलिए वो वापस लेने का फैसला किए थे। क्लियर है फ्रेंड्स, किसी को डाउट नहीं होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, कहता है यूपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड वुमेन हेल्पलाइन नंबर दामिनी। ठीक है, अर्थात कि हेल्पलाइन इन्होंने स्टार्ट किया है, किसने, यूपी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, अर्थात कि आपका यह कंट्री से, सॉरी स्टेट वाइज पूछा जा सकता है कि दामिनी किस स्टेट में स्टार्ट किया गया है, तो यूपी में हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि यह जनरली आपका रोडवेज बसेस के लिए आपका लागू किया गया है। इसके अंतर्गत आपका नंबर भी एक दिया गया हेल्पलाइन नंबर, और वह नंबर है 81142, उसके बाद 5 टाइम्स 7, राइट फ्रेंड्स, ये आपके नंबर दिया गया है 811 42 और 57। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से यह नंबर दिया गया है, जिसमें क्या सुविधा दी जाएगी कि रोडवेज में चलने वाली बसों में अगर कोई समस्या होती है तो इन समस्याओं के लिए जो आपका केंद्र सरकार का निर्भया योजना है उनको विस्तृत करने के लिए इसे लागू किया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 याद हो जाने चाहिए, एक तो आपका यूपी स्टेट में स्पेशल दामिनी, और इसी का आपका विस्तृत वर्जन निर्भया योजना है जो कि पूरे स्टेट, पूरे आपका कंट्री में अर्थात कि सेंट्रल लेवल पे लागू होता है। अगर अगले पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट हमारा कहता है इंटायर नागालैंड डिक्लेयर डिस्टर्ब एरिया फॉर 6 मोर मंथ्स अंडर AFPSA, राइट फ्रेंड्स, कह रहे पूरे नागालैंड के तहत, इसके तहत अर्थात कि 6 महीने और अधिक आपके जो आंशिक क्षेत्र है यानी कि अशांत क्षेत्र है इनको बढ़ा दिया गया है। अब बात आती है फ्रेंड्स AFSPA क्या है। फ्रेंड्स ये क्या है आपका,
यह है कि आपका राज्य को सशस्त्र बल अधिनियम AFPSA जो है आपका क्या है, राज्य के सशस्त्र बल अधिनियम है। इसके तहत क्या किया गया है, 6 मंथ की और अवधि बढ़ाई गई है। वहां पे ज्यादा आपका क्या कहते हैं, नक्सलियों वगैरह की हमला को लेकर प्रॉब्लम थी, जिनके वजह से 6 मंथ और आपकी प्रॉब्लमियस एरिया घोषित कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, AFSPA इसे आप जरूर याद रखेंगे। यह किस स्टेट से कनेक्टेड है, तो नागालैंड से कनेक्टेड है। क्लियर है फ्रेंड्स। अगले पॉइंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट हमारा है असम से। कहते हैं असम स्टेट जू फर्स्ट टू ब्रीड इंटेंसर्ड हॉर्जिला। फ्रेंड्स बहुत बड़ा क्वेश्चन है। असम राज्य चिड़ियाघर का यानी कि एक ऐसा राज्य बनेगा जो लुप्त प्राय पक्षी जो है आपका हॉर्जिला, इसको क्या कर रहा है, वो इसका ब्रीडिंग करा रहा है, उसको आपको पोषित करने की कोशिश कर रहा है। अगर हॉर्जिला की बात करें तो वर्तमान में बड़े पेड़ों के अंधाधुंध कटाई और घटती आज भूमि के निवास स्थानों के कमी होने के कारण हॉर्जिला जो हो गई है वह धीरे धीरे क्या हो गई है, विलुप्त हो रही है। राइट फ्रेंड्स, इससे क्या हो गया, इसके साथ ही साथ आपका क्या हो गया कि इनके साथ साथ आपका और भी बहुत सारी आपकी पंछी की प्रजातियां हैं, अर्थात की बर्ड्स है, जो क्या हो रहा है, वह आपका लुप्त होते जा रहा है। ठीक है, यानी भारत में आवासीय रूप में देखा जाए तो 700 की 8 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, यानी कि सारस जो है उनकी 8 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से यह एक है। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए। 8 प्रजातियां सारस की, हॉर्जिला के लिए आपका कौन सा स्टेट कवर कर रहा है, असम। राइट फ्रेंड्स, क्लियर है सबको। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला कहता है आपका साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, साइबर सेफ वुमेन, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आपराधिक जो मामले साइबर आपराधिक मामले हैं, इन शिकार से बचने के लिए साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, इस पहल के तहत क्या होगा, महिलाओं को शिक्षित करने में मदद मिलेगी। अब ऑब्वियसली सी बात है, साइबर आपका अटैक से बचने के लिए अगर करना है तो ऑब्वियसली सी बात है कि इनमें आपको महिलाओं को थोड़ी सी शिक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है, यह आपका क्या है, और फ्रेंड्स ये कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया है, फ्रेंड्स जो ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, यह क्या है आपका 189वां 189th, ठीक है, 189वां जो आपका सावित्री बाई फुले उनका जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य पर इस बात को रखा गया है, अर्थात कि 179वां अर्थात कि 179वां जो आपका बर्थडे था, किनका, 189वां जो बर्थडे था आपका सावित्री बाई फुले का, उनके नाम पे उनके तहत पे इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। सावित्रीबाई फुले। राइट फ्रेंड्स, सबको याद रहेगा, इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के चलते, इन्हीं के आपका याद में इसे स्टार्ट किया गया है साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो फिर आंध्र प्रदेश से एक और क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड एज ए स्पेशल ऑफिसर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द दिशा एक्ट 2019 इन द स्टेट, डॉक्टर कृतिका शुक्ला एंड एम दीपिका। फ्रेंड्स बहुत अच्छी पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में दिशा अधिनियम 2019 लागू करने के लिए विशेष रूप से डॉक्टर कृतिका शुक्ला और एम दीपिका को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये 2 स्पेशल ऑफिसर है, डॉक्टर कृतिका शुक्ला और एम दीपिका। ठीक है, किसके लिए, दिशा अधिनियम 2019 के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि दिशा अधिनियम क्या है। तो दिशा अधिनियम की अगर बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो यह अधिनियम राज्य में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में शीघ्र सुनवाई करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है, अर्थात कि जो आपका रेप केसेस होती है या फिर यौन उत्पीड़न जो होता है, इन तरह की समस्याओं को निपटारा करने के लिए इसे लाया गया है। आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक में बच्चों के खिलाफ या फिर अन्य यौन जितने भी यौन मामला है, ठीक है, इस यौन अपराधों के विरुद्ध आपका क्या हो गया है कि आपका लगाम लगाने के लिए इसका निर्धारण किया गया है।
ठीक है। इसमें क्या है, आईपीसी की धारा 354, इनके अंदर अगर धारा की बात करें तो इनके अंदर इंडियन पेनल कोड के आपके धारा 354F, ठीक है, और साथ ही साथ 354G शामिल है, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट इन पे सुनवाई करने की बात कही जाती है 354F और 354G, ठीक है। इसमें क्या होगा कि त्वरित रूप से सुनवाई सुनिश्चित किया जाएगा। इनके लिए सभी 13 जिलों में महिलाओं और बच्चों के बलात्कार, एसिड हमले, ठीक है, पीछा करना, घूरना, सोशल मीडिया उत्पीड़न, इन तरह की सभी समस्याओं का निपटारा करने की बात रखी गई है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के टोटल 13 जिलों में इसे लागू किया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स। इसमें क्या होगा, अगर किसी को घूरता है, बलात्कार की केसेस आते हैं, एसिड केसेस आते हैं, तो इन सभी के लिए इसमें निपटारा किया जाएगा। उसके आगे की पॉइंट इसमें क्लियर हो गया फ्रेंड्स, 354F और 354G, राइट फ्रेंड्स, यह लागू किया गया है आंध्र प्रदेश द्वारा। कौन सा अधिनियम, दिशा अधिनियम 2019, और 2 इनके ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर जो बनाए गए हैं, वो है डॉक्टर कृतिका शुक्ला और दूसरा है एम दीपिका। क्लियर है फ्रेंड्स, सबको, सभी को क्लियर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर क्लियर है तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू शॉर्ट लिस्ट माइग्रेंट फॉर सिटीजनशिप। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो होगा वह पहला राज्य बनेगा, ठीक है, जो किया गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू शॉर्ट लिस्ट माइग्रेंट फॉर सिटीजनशिप। यह कह रहा है फ्रेंड्स, नागरिकता के लिए प्रवासी की संक्षिप्त सूची तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, आपका उत्तर प्रदेश। जो माइग्रेंट है, जो प्रवासी है, उनके नागरिकता के लिए जो आपका चार्ट तैयार किया गया है, वह सबसे पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत यह घटना आपकी जो हुई है CAA के अंतर्गत, आपका जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया हुआ था 2019 में, उसके तहत नागरिकता के पात्र जितने भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए प्रवासी हैं, उनको क्या किया गया है, उनको आपकी नागरिकता देने की बात जो है, आपकी बात पर आपका फैसला लिया गया था। तो उन्हीं पर आपका उन्होंने चार्ट तैयार किया है, ठीक है। इनमें क्या किया, इनमें उनके द्वारा यह पहचान किया गया है कि राज्य में अवैध रूप से कौन कौन निवास कर रहे हैं। उनके टोटल आपकी अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, और 75 जिले के जो मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए नए प्रवासियों पर नजर रखने के लिए चार्ट तैयार कर लिया है। कितनी बड़ी बात है फ्रेंड्स, टोटल 75 जिला उत्तर प्रदेश में, और इतनी जल्दी इन्होंने डाटा शीट तैयार कर लिया कि कौन आपके अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से या फिर पाकिस्तान से आए हुए हैं। बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स, क्लियर है सब किसी को। उसके बाद अगर बात करें तो अगली पॉइंट कहता है, जो कुटपाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मिजोरम। इसे याद रखेंगे, ये स्पेशल फेस्टिवल है, ठीक है। जो कुटपोई महोत्सव जो है मिजोरम में मनाया जाता है, ठीक है। मिजोरम राज्य जो है, मिजोरम राज्य सरकार भारत के कम से कम 10 राज्य और अमेरिका, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देश में जो कतुताई आयोजन का करेगी। कहने का मतलब क्या है, मिजोरम सरकार 10 राज्यों में, ये अपने राज्य के अलावा 10 अन्य राज्य में, इसके अतिरिक्त आपके विदेशों में भी इस आपके महोत्सव को मनाया जाएगा। यह महोत्सव का प्रथम संस्करण की अगर बात करें तो 9 जनवरी से आपका त्रिपुरा में स्टार्ट होगा, 9 जनवरी से, राइट फ्रेंड्स। इससे आपको जो याद रखना है मेन चीज, जो कुतुपाई फेस्टिवल कहाँ मनाई जाती है, मिजोरम में। याद रहेगा सबको फ्रेंड्स, क्लियर है फ्रेंड्स सबको। यह कब मनाई स्टार्ट करी गई है, 9 जनवरी को। ये 2 बातें याद रखेंगे। आगे की पॉइंट करें फ्रेंड्स तो अगला कहता है, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज लॉन्च्ड एन ऑल पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म NSE नॉलेज हब इन न्यू दिल्ली। बहुत बड़ी चीज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ऑल संचालित आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म NSE नॉलेज हब नई दिल्ली में लॉन्च किया है, ठीक है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपका नॉलेज हब कहाँ स्टार्ट किया, इन्होंने न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया है। यह क्या है, यह हब बीमा, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए सहायता करेगा, ठीक है। इसमें स्पेशली क्या बात कही गई है कि यह आपका जितने भी वित्तीय विभाग है, बीमा है या बैंकिंग है, इन सभी क्षेत्रों में हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स आपके थे आज के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हमने छोटा वीडियोस बनाया है
और आज का सेशन अगर अच्छा लगेगा तो आगे की हम पार्ट भी आपके लिए अगले क्लास में अपडेट करेंगे। कैसा लगा है आपका सेशन, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। अगर कोई डाउट हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट्स जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।